आप सब ने सुना होगा कि 7 तारीख को हिंदुस्तान पाकिस्तान की क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में जो है 15 लोग पुंछ डिस्ट्रिक्ट से मारे गए। अगर मैं पुंछ सिटी की बात करूं, यहाँ 4 मासूम बच्चों की जानें गई हैं, जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से जो है पाकिस्तान की कायर आर्मी ने जो है पुंछ सिटी में अटैक किया, जिसमें 15 लोग मारे गए और 4 मासूम बच्चे हैं। ये जो मैं अब 2 तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इस बच्ची का नाम जो है अरूबा खान है और बच्चे का नाम जो है वो अयान खान है। ये दोनों जुड़वा बच्चे हैं, 7 साल इनकी उम्र है। आप ज़रा ये मतलब इमेजिन करें कि किस नज़रिए से इनके माँ बाप पे, इनके रिश्तेदारों पे क्या गुजर रही होगी। जब मैं इनके घर गया, आप यकीन माने, वहाँ मुझे लोगों ने सुनाया मोटार शैल जो है पुंछ टाउन में पढ़ रहे थे, तो ये बच्चे सहम गए और इनके माँ बाप जो है रेंट में पुंछ में डुंगस पे रह रहे थे। ये चकत्रों के रहने वाले हैं। तो बाप ने कोशिश की कि सारे जो है सेफ प्लेसेस पे जा रहे हैं, अपने बच्चों को भी जो है महफूज जगह पे ले जाया जाए। तो बाप अपने बच्चों को लेके बाहर आया, खुद आगे खड़े थे, बच्चे पीछे थे, और जैसे ही ये गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रहे थे तो एक मोटार शेल आया पाकिस्तान की तरफ से, और ये दोनों मासूम बच्चे जो हैं उसमें मारे गए। इनके जो फादर हैं वो भी शदीद जख्मी हैं। उनका इस वक्त इलाज जो है वो जम्मू में या चंडीगढ़ उनको हो सकता है शिफ्ट कर दिया गया हो, वो भी बहुत क्रिटिकल हैं, सीरियस हैं। और जब इन बच्चों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई, मैं इनकी माँ को जो है सलाम पेश करता हूँ कि उसने अपने बच्चों की लाशें अपने गोद में उठा के जो है वो उनका जनाजा पड़ा और उनको दफन कराया, और उसके बाद जो है वो जम्मू चली गई, अपने हस्बैंड का जो वो इलाज करा रही हैं। आज भी उनके हस्बैंड जो है वो क्रिटिकल हैं। सोचे इस माँ पे क्या गुजरी होगी, सोचे उस बाप पे क्या गुजर रही होगी। और उनके फादर को बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि इनके बच्चे जो हैं वो दुनिया छोड़ के चले गए हैं। मुझे वहां से ये भी पता लगा कि फादर ने जब माँ को पूछा कि तुमने मेरे बच्चों को जम्मू क्यों नहीं लाया, क्योंकि मैं आगे था, मेरे बच्चे पीछे थे, जब शेल पड़ा तो मेरे बच्चे तो बच गए होंगे क्योंकि मैं जख्मी हूँ। और माँ ने बड़ी बहादुरी से अपने हस्बैंड को बताया कि उनके बच्चे बिल्कुल सेफ हैं। वो बच्चे पुंछ में जो है अपने बाप का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उस माँ की हिम्मत की दाद देता हूँ जो अपने बच्चों का जनाजा पढ़ के जो है अपने हस्बैंड को बचाने की कश्मोकश में लगी हुई है, और किस नज़रिए से अपने हस्बैंड को वो कंसोल कर रही होगी कि उसके बच्चे जिंदा हैं लेकिन उसके बच्चे इस दुनिया में नहीं है। अब मुझे ज़रा बताएं, जब उनके फादर ठीक होके आएंगे तो वो माँ कहाँ से वो बच्चे लाके अपने हस्बैंड को देगी, वो बाप कहाँ से अपने उन बच्चों को ढूंढेगा। जब माँ को अपने बच्चों की याद आएगी, वो कहाँ से अपने बच्चे जो वापस लाएगी। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिल को झंझोड़ देती हैं। अगली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये एक 5 साल की बच्ची है, इसका नाम मरियम खातून है। ये कस्बा में रहने वाली है। ये भी डुंगस के इलाके में जो है रेंट पे रह रहे थे। ये बच्ची सुबह के टाइम जो है पानी पीने गई, मोटार शेल पड़ा, ऑन स्पॉट इस बच्ची की डेथ हो गई। इसके पेट पे जो है स्प्लिंटर लगा और पूरी इंटेस्टाइन जो है वो बाहर आ गई। तो माँ बाप अंदर, भाई बहन अंदर मकान के, वो कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से ये शेलिंग बंद हो और वो अपने उस बच्ची को बचा सके। लेकिन माँ बाप के सामने जो है ये मरियम खातून 5 साल की बच्ची तड़प तड़प के जो है मर गई। और जब हमने इनके घर वालों से बात की, उन्होंने बताया कि 3 घंटे तक कोई मौका नहीं मिला वो लाश उठाने का, एडमिनिस्ट्रेशन भी वहां पे नहीं आई। 3 घंटे के बाद जो है जब शेलिंग थोड़ी सी कम हुई फिर एम्बुलेंस आई, लेकिन तब तक वो बच्ची जो है मर चुकी थी। जरा बताएं किस उम्मीद से उन माँ बाप ने अपनी बच्ची को पुंछ में लाया होगा कि इसको पढ़ाएंगे, बड़ी होकर ये डॉक्टर और इंजीनियर बनेगी। लेकिन 5 साल की उम्र में अपनी बच्ची को खोना, उस दर्द को आप महसूस कर सकते हैं। उस दर्द को मैंने भी वहां जाके महसूस किया है। और आगे इससे मैं जाऊं, ये जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये आदित्य शर्मा है और ये पुंछ के रहने वाले हैं। जब शेलिंग हुई पुंछ पे तो नफ्सो नफ्सी का आलम था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए जो है सेफ जगहों पे जा रहा था, महफूज जगहों पे जा रहा था। तो इस बाप ने भी कोशिश की कि अपनी फैमिली को गाड़ी में बिठाया कि किसी नज़रिए से जो है मैं पुंछ से बाहर निकल जाऊं। ये जम्मू जा रहे थे और पेट्रोल ना होने की वजह से गाड़ी में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी थी, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं बताया था कि 7 तारीख को क्या होने जा रहा है। सिर्फ मॉक ड्रिल का बहाना रखा कि मॉक ड्रिल होगी और लोग उसी की तैयारी कर रहे थे। किसी की गाड़ी में उस नज़रिए से पेट्रोल भी नहीं था कि पुंछ छोड़ के जो है वो सेफ जगह पे जा सकते। तो इस बाप ने कोशिश की, अपने बच्चे को गाड़ी में बिठाया और खनेतर के पास जाके जो है एक पेट्रोल पंप था, वहां बहुत रश था, गाड़ी लगाई कि किसी नजरिए से पेट्रोल मिल जाए और अपने बच्चे को सेफली जो है ये जम्मू पहुंचा दे। वहीं पे ये वेट कर रहे थे, मोटार शेल पड़ा और ऑन स्पॉट जो है इनकी गाड़ी के आगे जब वो शेल पड़ा तो ऑन स्पॉट इनका बेटा जो है उसकी सर की ये पूरी जगह जो अलग होगी। तो सोचे बाप के लिए वो क्या मंजर होगा
अपने बच्चे को अपने सामने जो है वो मरते हुए देखा है, तो हम जंग की बात करते हैं, हम सेलिब्रेशंस की बात करते हैं। ये वो 4 बच्चे हैं जो पुंछ में मारे गए हैं। बाकी लोगों की क्या ही बात करूं कि जिसका बाप चला गया, अब सोचे उन बच्चों पे क्या गुजर रही होगी। छोटे छोटे बच्चे थे और जिनकी मां गुजर गई, उन बच्चों पे क्या गुजर रही होगी। जो मुसीबत पुंछ ने देखी, वो मुझे नहीं लगता उसका दर्द दिल्ली वाले बैठे हुए हुक्मरानों को जो उसका एहसास हो रहा है, या जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है उनके हुक्मरानों को एहसास हो रहा है। जो किस्म किस्म की बातें की जा रही हैं, जो पुंछ के लोगों के दिलों में इस वक्त दर्द है, वो कोई नहीं समझ रहा। और सिर्फ यहाँ लोग जंग की बातें कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ ये कह रहे हैं कि सीज फायर खत्म होने वाला है, फिर से जंग लगने वाली है। अब जो रिलीफ की बातें कर रहे हैं, ठीक है, किसी को आप पैसे देंगे, किसी का आप मकान बनाएंगे, लेकिन जिनकी जानें चली गई हैं उनकी जानें आप वापस लाके नहीं दे सकते।